अब वो क्षण आ गया है जिस समय ये कहते हैं कि नंद घरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जानन को घोड़ा दिन, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और घर घर में सोहर गाना शुरू हो गया है। सोहर कहते हैं जब घर में बालक का जन्म हो तो उसको लाड लडाने के लिए, उसका दुलार करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, जिसमें सद्य प्रसविता माँ की तारीफ होती है, बच्चे की तारीफ होती है, बच्चे को लेकर तरह तरह के सपने बताए जाते हैं, उनकी कल्पना बताई जाती है कि वो बालक को कैसा देखना चाहते हैं, बालक कैसा बने, बच्चे की माँ को आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो इसी में पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने एक बहुत प्रचलित सोहर गाया है, जो उनके गाने के बाद ज्यादा प्रचलित हुआ और लोगों को सोहर चला। जो पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी ने ये सोहर कर दिया है कि सखी सब गाकर रतिया मनोहर, जसोदा के भैले किशोर मनोहर हो, रामा ले किशोर जी मुरली मनोहर हो। कौन रोटाए देनु गया, कौन रुपया हो, रामा कौन लुटावेला मोहर, रतिया मनोहर हो। नंद जी लुटावे धेनु गया, ए मैया रुपया हो, रामा गोपिनी लुटावेला मोहर, रतिया मनोहर हो। सखी सब गावय सोहर, रतिया मनोहर हो, रामा जसोदा के भैले किशोर जी मुरली मनोहर हो, मुरली मनोहर हो, मुरली मनोहर हो। तो अब मुरली मनोहर को कामधेनु गाय के स्तनों की छांव में से, उनके थन की छांव में से अब इधर दूसरे मंच पर लाया जाएगा, जहां उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाना है। राम जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा दिखाई पड़ रहे हैं वहां। अब भगवान की चरण चौकी को वहां से लेकर यहाँ लाया जाना है, और उस चौकी पर, जिस पर वो रजत चौकी पर विराजमान है, मंदिर के पुजारी उन्हें वहां से लेकर यहाँ कमल के फूल के बीच स्थापित करेंगे और यहाँ उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। जहां तक कृष्ण की बात है, तो कृष्ण अपने आप में, ये तो कई बार कहा जा चुका है, इस पर कितने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, कृष्ण का व्यक्तित्व अपने आप में निराला है, अपने आप में अद्भुत है। यानी उन जैसा व्यक्तित्व अभी तक कोई हुआ नहीं। यही वजह है, और ना होने के चांस लगते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि न भूतो न भविष्यति, और कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं ब्रह्म है। तो बस अब ये देखा जाए कि यहाँ श्री कृष्ण जन्म हो चुका है, और अब उनके उत्सव चल विग्रह को यहाँ रजत कमल के बीच स्थापित किया जा रहा है, और यहाँ इस स्थापना के साथ ही अब उनका पंचामृत से अभिषेक शुरू किया जा रहा है। दक्षिणावर्त शंख है, और ये शंख सबसे पहला अभिषेक महंत नृत्य गोपाल दास जी को दिया गया, क्योंकि वो यहाँ के अध्यक्ष हैं। उनके हाथ से स्पर्श करा के अब पंचामृत का अभिषेक यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। इसे जन्म अभिषेक, महाभिषेक कहते हैं, और यही परंपरा है। कृष्ण भक्ति की परंपरा को लेकर पूरे देश के अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग मंदिरों की अलग परंपराएं हैं। जैसे यहाँ भक्तों के सामने अभिषेक किया जाता है, राधा रमण मंदिर में
दिन में ही अभिषेक की परंपरा है, यानी गौड़ीय संप्रदाय के जितने मंदिर हैं वहां दिन में ही अभिषेक होता है। बांके बिहारी मंदिर में अंदर गर्भगृह के अंदर एकांत में अभिषेक किया जाता है और उस अभिषेक के बाद ठाकुर जी को बड़े से एक पात्र में उनका अभिषेक पंचामृत अभिषेक होता है और साल में एक दिन ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती होती है, जो रात करीब 2 बजे मंगला आरती होती है। और पिछली बार चूंकि भीड़ बढ़ने की वजह से वहां प्रशासन को मुश्किलें आई थी और भगदड़ मच गई थी, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने इंतजाम बेहतर करने से के बजाय ये तय कर लिया कि वहां लोगों की भीड़ कम होने दी जाए, लिहाजा सिर्फ गोस्वामी जिनका अभिषेक में और मंगला आरती में भूमिका है वही मंदिर के अंदर रहेंगे। बाकी भक्तों का प्रवेश मंगला आरती के बाद होगा, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी होती है कि मंगला आरती के समय 10 बजे के बाद से ही लोग मंदिर में घुसना शुरू हो जाते हैं और रात 2 बजे तक कोई भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होना चाहता। तो ऐसे में भगवान कृष्ण ने जिस तरह से कहीं बंसी बजाई, कहीं बांस बजाया, तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भी फैसला किया और खासकर मथुरा प्रशासन ने कि लोगों को जमा ही ना होने दिया जाए और मंगला आरती के समय ना भक्त रहें, सिर्फ भगवान के सेवक श्री अंग सेवी सेवायत रहें। और इसके साथ ही मंगला आरती के बाद जब 5 बजे तक दर्शन खुलेंगे तो उस समय लोगों को प्रवेश करने दिया जाएगा। पूरे देश में अलग अलग जगह जन्माष्टमी की परंपराएं, यानी त्योहार तो एक ही दिन होता है लेकिन परंपरा अलग अलग होती है। और अगर हम बात करें तो कम से कम 300 साल 400 साल पुरानी परंपराएं हैं जिनका पालन किया जाता है। तो ये देखा जाए कि यहाँ भी भगवान का अभिषेक शुरू हो चुका है, कान्हा का पंचामृत से अभिषेक शुरू हो चुका है। अभी दूध का नंबर आया है और दुग्धाभिषेक के बाद, क्षीराभिषेक के बाद दही का नंबर आएगा, फिर घी, फिर शर्करा, फिर शहद और इसके साथ पंच अमृत, 5 तरह के अमृत जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को पुष्ट करते हैं, तो उसका अभिषेक होगा। और उस अभिषेक के बाद फिर ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाएगा और श्रृंगार के बाद श्रृंगार आरती होगी लगभग 12:30 से 12:45 के बीच में। और उसके बाद का ये उत्सव अगले दिन नंदोत्सव के लिए आगे बढ़ जाएगा। नंदोत्सव में भगवान के आगे तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के मनोरंजन के सामान रखे जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को झूले में झुलाया जाता है उस तरह की चीजें की जाएंगी, उनका लाड किया जाएगा, उनका आनंद मनाया जाएगा और उनके सामने उनके भक्तों को खिलौने, बंसी, तरह तरह की चीजें, वो सारी चीजें, खिलौने और मिठाइयाँ लुटाई जाएंगी, बांटी जाएंगी। तो ये आज के उत्सव का उत्सव यही है।